हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप स्टूडेंट्स के आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स जीके के एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 61 है आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए कमलजीत संधू। याद रखिएगा इसको। और इसी के साथ हम चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 62 है स्टूडेंट्स के कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की रहने वाली है। फिर से रिपीट करता हूं, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की रहने वाली है। ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कपिल देव का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 2 फरवरी 1922, 6 जनवरी 1959, 17 अक्टूबर 1970 या फिर 26 जनवरी 1949 को। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी 6 जनवरी 1959 को। कपिल देव का संबंध किस खेल से रहा है। तो इसका सही जवाब सोचिए स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कपिल देव का संबंध क्रिकेट के साथ रहा है। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। तो प्रश्न नंबर 64 है स्टूडेंट्स के अनिल कुंबले का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1970 को दिल्ली में। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स के 15 अक्टूबर 1970 को पुणे में। और ऑप्शन सी है 17 अक्टूबर 1970 को बेंगलोर में। या फिर 27 अक्टूबर 1970 को केरल में। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 1970 को बेंगलोर में। चलिए यहाँ से एक और प्रश्न बनाते हैं स्टूडेंट्स कि अनिल कुंबले का संबंध किस खेल के साथ है। तो सोचिए इसका भी सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स अनिल कुंबले का संबंध क्रिकेट के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। तो प्रश्न नंबर 65 है स्टूडेंट्स के गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, बिलियर्ड्स या फिर वॉलीबॉल। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी बिलियर्ड्स। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 है स्टूडेंट्स के अखिल भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है वर्ष 1945, ऑप्शन बी है वर्ष 1949, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स वर्ष 1950 में और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स वर्ष 1952 में। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स वर्ष 1950 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। तो प्रश्न नंबर 67 है स्टूडेंट्स के हाफ मैराथन कितने किलोमीटर की होती है। ऑप्शन है 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 24.159 किलोमीटर। ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स के 21.097 किलोमीटर।
और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 12.079 किलोमीटर। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 21.097 किलोमीटर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। यस, प्रश्न नंबर 68 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। यस, प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है 42 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स 42.195 किलोमीटर और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 42.250 किलोमीटर। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर। मैराथन दौड़ की दूरी जो है वो 42.195 किलोमीटर होती है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एपिसोड के अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 69 को। तो प्रश्न नंबर 69 है स्टूडेंट्स के भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। ऑप्शन है डलहौजी क्लब, मोहन बागान, ऑप्शन सी है स्पोर्टिंग क्लब और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स ईस्ट बंगाल। तो सोचिए इसका भी सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, मोहन बागान। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान है। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 है इस एपिसोड का स्टूडेंट्स के शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। ऑप्शन है एथेंस काल, ऑप्शन बी है स्पार्टा काल, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स होमर काल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, एथेंस काल। शारीरिक शिक्षा का स्वर्णयुग एथेंस काल को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। तो प्रश्न नंबर 71 है स्टूडेंट्स के तैराकी में सबसे तेज स्ट्रोक कौन सा है। जी हाँ, तैराकी में सबसे तेज स्ट्रोक कौन सा है। ऑप्शन है ब्रेस्ट स्ट्रोक, ऑप्शन बी है बटरफ्लाई, ऑप्शन सी है फ्री स्टाइल या फिर ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स बैक स्ट्रोक। तो सोचिए इसका भी सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स फ्री स्टाइल। इसी के साथ हम चलते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि तैराकी कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 7 प्रकार की। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 4 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 73 यानी कि 73 को। तो प्रश्न नंबर 73 स्टूडेंट्स के वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 7, 4 अतिरिक्त, ऑप्शन बी 8, 3 अतिरिक्त, ऑप्शन सी 10, 5 अतिरिक्त और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 9, 2 अतिरिक्त। तो सोचिए इसका भी सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए 7, 4 खिलाड़ी अतिरिक्त। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 74 74। तो प्रश्न नंबर 74 है स्टूडेंट्स के स्नूकर में गेंदों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 6 गेंद, ऑप्शन बी है 12 गेंद, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स 1 गेंद और ऑप्शन डी है 22 गेंद। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी 22 गेंद।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 75 है कि स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 6 गेंद, ऑप्शन बी है 15 गेंद, ऑप्शन सी है 1 गेंद और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 12 गेंद। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 गेंद। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं आगे और देखते हैं इस एपिसोड के अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 है स्टूडेंट्स के जूडो किस देश से जन्मा है। ऑप्शन है भारत, जापान, अमेरिका, चीन। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है जापान। जूडो जापान से जन्मा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 है स्टूडेंट्स के जूडो के मैदान का नाम क्या है। ऑप्शन है डोजो, ऑप्शन बी है जुजुत्सु, ऑप्शन सी है ततामी और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स सियाइयो। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी सियाइयो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 है स्टूडेंट्स के जूडो खेल प्रारंभ करने पर कौन सा शब्द बोला जाता है। ऑप्शन है डोजो, ऑप्शन बी है जुजुत्सु, ऑप्शन सी है हजमे और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स ततामी। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हजमे। जूडो खेल प्रारंभ करने पर हजमे शब्द को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम कप्तान कौन है। ऑप्शन है मिताली राज, ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स शांता रंगास्वामी और ऑप्शन सी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स पूनम राउत। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी शांता रंगास्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 80 को। तो प्रश्न नंबर 80 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि शतरंज में राजा कितने कदम चलता है। ऑप्शन है 1 कदम, ऑप्शन बी है 2 कदम, ऑप्शन सी है 4 कदम और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 8 कदम। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए 1 कदम। शतरंज में राजा चारों तरफ को 1 कदम चलता है, बस शर्त यह है कि उसके लिए चलने के लिए जगह खाली हो। तो ये था स्टूडेंट्स इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।